तो गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा द्विस्तंभी रोकड़ वही से कैसे सवाल हल करें या अध्याय 4 कक्षा 11वीं पृष्ठ बैंक में द्विस्तंभी रोकड़ वही का जो सवाल दिया गया है पृष्ठ क्रमांक 4 उसे कैसे हल करें आज के इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ले चलता हूँ सीधे यहाँ की प्रविष्टियों पर। दिसंबर 2017 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, 12,000 रुपए बैंक में नगद जमा किया, 50,000 रुपए सुष्मिता से माल खरीदा, 20,000 रुपए। 6 दिसंबर को दिनकर को माल बेचा, चेक प्राप्त किया 20,000 रुपए का और दिनकर से प्राप्त चेक बैंक में जमा किया, इसी तारीख को कर दिया है या फिर डेट चेंज है तो हम यहाँ पर इसे डेट चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे 6 की बात ही कर रहा है लेकिन हम यहाँ 8 कर देते हैं और 8 तारीख को यदि दिनकर से प्राप्त चेक को बैंक में जमा करेगा तो क्या प्रविष्टि की जाएगी। ले चलता हूँ सीधे सवाल पर। इसका द्विस्तंभी रोकड़ वही में देखिए दिनांक विवरण, बीजक संख्या या वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ और रोकड़ और बैंक। यहाँ द्विस्तंभी 2 स्तंभ हो सकते हैं, रोकड़ बैंक के हो सकते हैं या रोकड़ बट्टा का कॉलम हो सकता है। हमने यहाँ बैंक की प्रविष्टि आई है इसलिए बैंक कॉलम को बढ़ा लिया और 2 स्तंभ बना लिए हैं। सबसे पहली प्रविष्टि 2017 की बात करूंगा मैं और यहाँ दिसंबर 1 की बात करूंगा। 1 तारीख को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, 12,000 रुपए अर्थात रोकड़ खाता डेबिट होता है पूंजी खाते से, तो हम यहाँ लिखेंगे पूंजी खाते से क्योंकि यहाँ पर पूंजी आई है और पूंजी के रूप में कभी ना कभी हमें भुगतान करना पड़ेगा, पूंजी खाते से लिख देंगे और रोकड़ में सीधे 12,000 रुपए हम अमाउंट डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरी प्रविष्टि पहली हो चुकी है। दूसरी 3 दिसंबर की बात करते, बैंक में नगद जमा किया। जब आपने बैंक में नगद जमा किया है तो यहाँ पर प्रविष्टि क्या बनेगी, प्रविष्टि बनेगी रोकड़ हमारे पास से जा रही है। कहाँ जा रही है, बैंक में जा रही है तो पाने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक खाता जो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, रोकड़ खाते से हो जाएगा और रोकड़ खाते से इस प्रकार प्रविष्टि बनेगी। और इस प्रविष्टि का हम यदि दोनों तरफ लेखा करते हैं तो यह रोकड़ का कॉलम है और इसमें देखिए दिसंबर 3 की बात करेंगे हम, दिसंबर 3 और यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाते से क्योंकि यह डेबिट पक्ष है हमारा और यह क्रेडिट पक्ष है हमारा, तो यहाँ रोकड़ खाते से हमने यहाँ लिखा। यह प्रविष्टि किया बैंक अकाउंट डेबिट रोकड़ खाते से और डेबिट पक्ष की ओर रोकड़ खाते से लिखा हमने। रोकड़ खाते से लिखने के बाद में हम यहाँ पे रोकड़ है तो रोकड़ की कॉलम में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे 50,000 रुपए जमा किया। जब बैंक में जमा किया है तो यह दोनों पक्षों में लिखी जाएगी क्योंकि रोकड़ का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, इसीलिए रोकड़ खाते से लिखकर लेजर फोलियो में सी का निशान बना देते हैं या हिंदी में लिखना तो वी का निशान वी लिख देते हैं। और इसी प्रकार यही प्रविष्टि 2017 दिसंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे दिसंबर और दिसंबर में आप देखिए 3 दिसंबर को यही प्रविष्टि बैंक डेबिट हुआ रोकड़ खाते से, तो इस पक्ष में हम बैंक खाते को लिख देंगे और बैंक खाते को लिखेंगे और जो राशि है हमारी 50,000 रुपए की वह हम रोकड़ में लिख देंगे और बैंक में डैश लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ डैश लगा देंगे और इस प्रकार जो प्रविष्टि की जाती है यह कंट्रा एंट्री या विपरीत प्रविष्टि के नाम से जानी जाती है। इसे ही हम विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। कुल मिलाके जिन व्यवहारों की प्रविष्टि इस प्रकार की बनती है, बैंक और रोकड़ से संबंधित बनती है, उन प्रविष्टियों की विपरीत प्रविष्टि की जाती है क्योंकि हमारे कॉलम में रोकड़ भी है और बैंक भी है, इसलिए दोनों पक्षों में लिखना उन्हें अनिवार्य होता है। अगला देखिए, सुष्मिता से माल खरीदा
अब यहाँ पर 5 में क्या लिखा है, सुष्मिता से माल खरीदा 20,000 रुपए का, लेकिन रोकड़ वही में सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। यहाँ पर यह नाम लिखा है सुष्मिता का और यहाँ खरीदने की बात कर रहा है और नाम लिखा, अर्थात सीधा सीधा यहाँ पे यह उधार है और उधार का लेखा नहीं होता है। उधार का लेखा रोकड़ वही में नहीं किया जाता है। यह लेखा कहाँ किया जाएगा, यह क्रय वही में लेखा किया जाएगा। आगे देखिए आप, दिनकर को माल बेचा, चेक प्राप्त किया 20,000 रुपए का। तो 6 दिसंबर की बात करूंगा मैं, दिसंबर 6, और दिनकर को माल बेचा और चेक से पैसे मिले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैंने बेचा हूं दिनकर को, तो चेक प्राप्त किया, किससे चेक मिला मुझे, दिनकर से मिला है, इसीलिए मैं लिखूंगा दिनकर से कितने रुपए का मिला है मुझे, 20,000 रुपए का। तो मैं रोकड़ में इसे 20,000 लिख लूंगा और कहीं प्रविष्टि नहीं होगी। अगले दिन देखिए, दिनकर से जो प्राप्त चेक है यह बैंक में जमा कर दिया, और जब बैंक में जमा कर दिया तो सीधे बैंक खाता डेबिट हो जाएगा रोकड़ खाते से। सिर्फ जो चेक मिला था हमने रोकड़ समझ के इसे रखा था। अब कोई दूसरे दिन यदि इसी चेक को बैंक में जमा किया जाता है तो सेम प्रति प्रविष्टि बनेगी। वह प्रति प्रविष्टि दिसंबर 6 की मैं हल करके आपको बता दे रहा हूं। यहाँ लिखेंगे हम, यही प्रविष्टि के आधार पे करेंगे और लिखेंगे रोकड़ खाते से, और यहाँ पे सी लिखेंगे कंट्रा एंट्री, और रोकड़ लिखा है तो यहाँ बैंक कॉलम में हम राशि लिखेंगे 20,000 रुपए। और देखिए आप, यही कंट्रा एंट्री दूसरे पक्ष में दिसंबर 8 की होगी और लिखेंगे बैंक खाते को, और यह राशि रोकड़ में लिखेंगे हम 20,000 रुपए का चेक है। अब देखिए इसका योग लगाना होगा, तो सबसे पहले मैं इस खाते को पूरा पहले एक लाइन से बंद कर देता हूं। बंद करने के बाद में इनका योग निकालना या शेष निकालना कैसे निकाला जाता वो आपको बता रहा हूं। डेबिट पक्ष का योग करेंगे और क्रेडिट पक्ष का योग करेंगे। जब हमने डेबिट पक्ष का योग किया और क्रेडिट पक्ष का योग किया, दोनों पक्षों का योग किया, तो हमको राशियां प्राप्त हो जाएगी 12 और 20, 32,000 रुपए रोकड़ का योग आया और बैंक का योग आया। एक मिनट, रोकड़ का योग जो आया तो हम क्रेडिट का रोकड़ का योग देख लेते। 50 और 20, 70,000 रुपए यहाँ पे रोकड़ का योग आया, और यह 32,000 आया, अर्थात इस तरफ कम है। तो यहाँ पे दिसंबर हम 31 लिख देंगे और यहाँ पर शेष ले गया करके लिखना पड़ेगा। और 70 में से हम 32,000 को घटा देंगे। यह 70,000 जो है इसमें से 32,000 घटा दिया जाएगा तो बचेगा हमारे पास वह शेष। डेबिट पक्ष की ओर लिखना होगा तो 0 में से 8 2 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, 38,000 रुपए यहाँ पर रोकड़ की ओर मुझे लिखना पड़ेगा। अब देखिए बैंक का कॉलम का योग करता हूं मैं, 50 और 20, 70,000 हो गए यहाँ पे मेरे पास बैंक में, और यहाँ पे डैश लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बैंक में कुछ भी नहीं है, तो बैंक में 70,000 लिख दूंगा मैं, और योग भी 70,000 कर दूंगा क्योंकि दोनों पक्षों का जो सबसे बड़ा योग होगा वही लिखना होगा। और मैं दिसंबर 31 अंतिम तारीख को शेष ले गया लिख दिया मैंने। तो इस प्रकार से द्विस्तंभी रोकड़ वही तैयार की जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहें, और यदि आप चाहते हैं कि सभी प्रकार के वीडियो मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब जरूर करें।